आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आतिशी की। दोस्तों, कल अरविंद केजरीवाल, एक्चुअली 2 दिन पहले उनको बेल मिली लिकर केस में। इससे पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इनको भी बेल मिल चुकी है। सत्येंद्र जैन दूसरे केस में अंदर है। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को बेल मिली और उन्होंने कल ही अनाउंस किया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगले 48 घंटे के अंदर अंदर, नेक्स्ट 48 आवर्स में मैं इस्तीफा दूंगा। तब बीजेपी ने कहा यह पीआर स्टंट है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी देखिए, फरवरी 2025 में इलेक्शंस होने वाले हैं। माफ़ कीजिएगा, पिछली बार मैंने 67 सीट्स बोल दिया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि 2014 में यहाँ पे अरविंद केजरीवाल आए और 2014 में फिर चले भी गए, और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा। 2015 का जो इलेक्शन था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आए, फिर उन्होंने दिल्ली में इस्तीफा दिया, फिर उन्होंने इलेक्शन, सबसे पहली बार जब अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन लड़ा था तो 28 सीटें मिली थी उनको। बीजेपी को 32 मिली थी, 70 सीटें दिल्ली विधानसभा असेंबली की, और उन्होंने फिर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन फिर बड़ा उनके ऊपर आरोप लगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा 2015 में, तब 67 सीट्स मिली थी अरविंद केजरीवाल को 70 में से। फिर पिछले साल 2020 में जब इलेक्शन हुए तो 60 सीटें मिली थी। मुझसे गलती हो गई थी, मैंने 67 बोल दिया था, ठीक है ना। बस 1 मिनट आपका लूंगा दोस्तों। हमारा शानदार पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का कोर्स लाइव है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें, क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। तो बात इतनी सी है कि जब ये सब हुआ तो उसमें एक नाम आता है आतिशी का, आतिशी मारलेना। इनके पिताजी विजय सिंह और इनकी माताजी दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। अब आतिशी का जन्म 1981 में हुआ, 1981 में हुआ, दिल्ली में ही हुआ। आतिशी की बात करें तो काफी इंटेलेक्चुअल, काफी पढ़ी लिखी और बहुत ही तेज तर्रार, ध्वस्त करने वाली अपनी बातों से सबको ये मानी जाती हैं। अब जब अरविंद केजरीवाल ने ये बोला तो वही था कि अब इस्तीफा तो देंगे, इलेक्शन क्योंकि फरवरी में है, इस्तीफा दे दिया तो शायद नवंबर में हो जाए, दिल्ली की जो असेंबली है वो भंग हो जाए। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। शाम 4:30 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर को वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे और आतिशी मारलेना जो है वो नई सीएम होंगी। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इनका जन्म 1981 में हुआ, तो 1981 में हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से ही हुई है, स्प्रिंगडेल कॉलेज से ये पढ़ी हैं। इन्होंने अपना 11th-12th किया। उसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री में। उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई 2001 में, वहाँ से इन्होंने मास्टर्स किया हिस्ट्री में, और फिर इन्होंने अपनी स्कॉलरशिप पूरी की, मतलब एक तरीके से आगे पढ़ाई इन्होंने जारी की। फिर ये यहाँ पे आती हैं मध्य प्रदेश में जो आंदोलन हुआ था जल सत्याग्रह, वहाँ पे आतिशी ने भाग लिया। इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। 2019 में लोकसभा इलेक्शन थे, गौतम गंभीर के सामने खड़ी थी, बहुत बुरी तरीके से हारी, तीसरी आई थी ये आतिशी। उसके बाद फिर 2020 में दिल्ली में इलेक्शन थे, तो दिल्ली में इलेक्शन ये जीती। धर्मवीर सिंह को इन्होंने लगभग 11,500 वोटों से हराया, और फिर ये एमएलए बन गई दिल्ली से। फिर अभी ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैन है, साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब आरोप लगा, जब अरविंद केजरीवाल जेल गए लेकर पॉलिसी में, शराब मामले में, तो आतिशी को कार्यभार सौंपा गया। कहते हैं राइट हैंड सौरभ भारद्वाज और लेफ्ट हैंड आतिशी हैं। सुनीता केजरीवाल के ऊपर, सौरभ भारद्वाज के ऊपर कि कौन सीएम होगा, बट आतिशी को बनाया गया। इनका जो नाम है ना, मारलेना, मार्क्सिस्ट, कार्ल मार्क्स और लेनिन, उसका मिक्स है मारलेना, है ना। तो वहाँ से ये नाम आया है। बाद में इन्होंने अपना आतिशी जो है वो चूज़ किया, राइट। और इस समय दिल्ली की सीएम है ये। इनकी जो संपत्ति है 1 करोड़ 22 लाख के करीब है, जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को, जो इन्होंने हलफनामा दिया था, जो संपत्ति डिक्लेयर किया था। और इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनके नाम से कोई घर नहीं है, और एक LIC पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो कोई घर नहीं, कुछ नहीं, पॉलिटिक्स में है ये। और अब ये दिल्ली की सीएम हो गई हैं। हालांकि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि देखिए कोई भी सीएम बने, बट दिल्ली के लीडर तो अरविंद केजरीवाल ही हैं। अब बड़ी बात यह है कि आगे आने वाले समय, मतलब आप मान के चलिए कि अब दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, कहीं ये नवंबर में हो जाए, वी डोंट नो कब होंगे। फरवरी में तो है ही, फिक्स है ही है, फरवरी में तो होने ही होने अगले साल। लेकिन कौन सीएम बनेगा? क्या अरविंद केजरीवाल, जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं, उन्होंने जन स्वराज यात्रा शुरू की, और वो बोलते हैं कि अभी हमारी जब पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च होगी तो सबसे पहले मैं तो सीएम नहीं बनने वाला, मैं बिल्कुल सीएम नहीं बनने वाला। तो क्या अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ यही रुख अपनाया है कि वो किंग मेकर बनेंगे,
वो सीएम नहीं बनेंगे। अब हालांकि ऐसा तो नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि हम जो है वो जनता अब हमको चुने, हमको न्याय मिला है, जज साहब ने हमको न्याय दिया है, लेकिन अब जनता न्याय दे, जनता जब हमको चुन के भेजेगी तभी मैं सीएम बनूंगा। तो अब मैं उनके डिसीजन का वेट कर रहा हूं। बीजेपी को आरोप लगाया कि बीजेपी हमको तोड़ना चाह रही है, ब्रिटिश सरकार से कंपैरिजन कर दिया। ये सब हुआ है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। फिलहाल आतिशी नई दिल्ली की सीएम बन गई है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।